हाय एवरीवन, दिस इज तरुण खंडागरे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले रीचा से, जो कि रिसेंटली कॉग्निजेंट में प्लेस्ड हुई है। तो जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। हाय रीचा, कैसे हो आप? Hello, very good morning. I'm fine. ओके। तो सबसे पहले हम जानते हैं यार कि आपका कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट कैसे आया, कैसे आपने कंप्यूटर साइंस चूज किया, क्या रीज़न था उसका? Okay, basically I belongs to electrical engineering background, but in first 2 years there is nothing to be like that. I am tilted toward computer science because actually I don't know what to do next. But when I entered in third year, I got to know software is everywhere. The use of software is everywhere, whether it is electrical, mechanical, or any other kind of branch. So I start learning C language. From C language I start, and then I move towards Java. So basically interest develops in that field. So I got interested towards that. ओके। सो आप अपने थोड़ा थर्ड ईयर के बारे में बताओ कि जब प्लेसमेंट आने वाले होते हैं तो आपने उस समय किस तरीके से प्रिपेयर किया था, क्या क्या Okay. चीज़ें आपने पढ़ ली? तो ओके। हाँ, उस मोमेंट पे ऐसा था कि जब थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ था हम लोग का, तब ये वाला सिनेरियो था कि प्लेसमेंट्स आने वाले हैं, ये वो, तो एक खौफ सा दिमाग में होता है। राइट। और उस वक्त मेरा सिर्फ सी लैंग्वेज ही कंप्लीट था, मुझे और कोई लैंग्वेज नहीं आती थी। फिर जो अपनी एलएनसीटी कॉलेज का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है, वो काफी अच्छा है। वहीं से उन्होंने जावा में ट्रेन किया, एंड देन एप्टीट्यूड और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको मास रिक्रूटर और 6-7 एलपी तक का पैकेज चाहिए, तो एप्टीट्यूड मैटर्स अ लॉट। तो फिर मैंने एप्टीट्यूड और रीजनिंग तैयार करना शुरू किया, और 1 या 2 महीने तक वो उसकी प्रैक्टिस करती रही, और 1 या 2 क्वेश्चन कोडिंग्स के भी करती रही कंसिस्टेंसी के साथ, कि 2 क्वेश्चन पर डे कर लिया। इस तरीके से मैंने 2-3 महीने तक प्रिपरेशन करी। मतलब मेरी प्रिपरेशन कुल मिला के 3-4 महीने की ही थी, उससे पहले मैंने कुछ भी नहीं किया था। ओके। सो जब प्लेसमेंट आ रहे होंगे तो कॉग्निजेंट जब आई होगी तो कॉग्निजेंट के लिए किस तरीके से प्रोसेस हुई थी, क्या क्या उसमें राउंड्स हुए थे, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बताओ। ओके, तो मैं प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी हूँ, और जब उसके लिए हम लोग ने कॉग्निजेंट का एग्जाम दिया था, तो उस वक्त पहला राउंड एप्टीट्यूड का होता है। एप्टीट्यूड के लगभग 15 to 20 क्वेश्चंस थे अप्रोक्सीमेटली। फिर उसके बाद रीजनिंग का राउंड होता है, एंड देन इंग्लिश का राउंड होता है। सब में अप्रोक्सीमेट 15-20 क्वेश्चंस रहते हैं। और उसके बाद कोडिंग राउंड रहता है। और जो एप्टीट्यूड का लेवल था, जो फर्स्ट राउंड था आपका, उसका लेवल कैसा था? हाँ, मतलब कैसे स्टूडेंट को प्रिपेयर करनी थी उसके लिए? ओके, तो एप्टीट्यूड का जो लेवल था वो मीडियम ही था। इट वाज नॉट सो हार्ड कि आपको बहुत ज्यादा ब्रेन यूज करना है, क्योंकि टाइम लिमिट कम होता है। तो बेसिकली वो चेक करना चाहते हैं कि आपका माइंड कितना क्विक है, आप कितनी जल्दी पढ़ के रिस्पॉन्स कर पाते हो। तो वही उनका मेन फंडा होता है। तो उसमें इतना कोई हार्ड एंड फास्ट या बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। आप टॉपिक को समझ जाओ, कॉन्सेप्ट समझ जाओ, और क्वेश्चंस आप थोड़े थोड़े भी प्रैक्टिस कर लोगे, 4-4, 5-5 एक टॉपिक के पर डे, तो भी आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट। और बाकी तो उस सिचुएशन पे आपका माइंड कैसा वर्क करता है, ऑल ओवर डिपेंड करता है उसी टाइम पर। और आपने जो इसकी प्रिपरेशन करी थी, तो आपने क्या क्या रिसोर्स फॉलो किए थे एप्टीट्यूड के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए? कहाँ से आप पढ़ा करते थे? या मतलब एज फॉर मैं प्रमोट तो नहीं करना चाहूंगी, बट मैंने यूट्यूब पे अड्डा 247 से कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब की, वो एप्टीट्यूड की और रीजनिंग की। तो वहीं से मैंने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करा कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। और फिर मैंने गिग्स फॉर गिग्स, इंडिया बिग्स, इन सब साइट से क्वेश्चंस लगाए थे, तो वैसे ही प्रैक्टिस की थी। ओके। सो हमारा जो कोडिंग एप्टीट्यूड राउंड, रीजनिंग की तो वैसे ही की थी। ओके, जो आप बता रहे हो कि कॉग्निजेंट में कोडिंग राउंड भी होता है, तो वो कैसा हुआ था? थोड़ा उसके बारे में आप बताइए। या कोडिंग में इजी ही रहता है। मतलब 2 क्वेश्चंस बेसिकली रहते हैं, तो वो भी ऑप्टिमल लेवल के ही रहते हैं। बेसिकली एरे और स्ट्रिंग्स पे ही आते हैं। ओके। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एरे और स्ट्रिंग पर ही घूम के आ जाते हैं। ओके। सो आपका ऐसे पहला राउंड क्लियर हो गया था, उसके बाद इंटरव्यू का राउंड होता है, तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे और वो कैसा हुआ था? ओके, तो बेसिकली इंटरव्यू के राउंड में
उन्होंने ना मेरा रेज्यूमे देखा, आई थॉट उनके पास होगा या पता नहीं, उन्होंने वो कुछ भी नहीं देखा, एंड नाइदर दे टोल्ड मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, और जो कि मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखा था। आई थॉट कि सबसे पहला क्वेश्चन तो वही होने वाला है, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फर्स्ट दे आस्क्ड मी कि व्हाट आर योर हॉबीज, और ये हॉबीज है तो क्यों है, क्यों है, मतलब तुमने इस फील्ड में क्या क्या किया है। तो फर्स्ट फ्यू मिनट्स दे टॉक्ड अबाउट मी इन दिस वे, और फिर उसके बाद उन्होंने सी के क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए कि उप्स क्या होता है और उप्स का क्यों यूज होता है, अगर पॉलीमॉर्फिज्म हम नहीं यूज करें तो क्या होगा। फिर ये सब क्वेश्चन करने के बाद वो जावा पे आ गए कि स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज होता है उसमें, ऐसा। तो थोड़ा क्वेश्चन उन्होंने जावा के करे, थोड़े सी के करे, और फिर जैसे कि मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, तो कुछ क्वेश्चंस उन्होंने उसके भी पूछे मुझसे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, कि पावर और एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है। सम बेसिक क्वेश्चन, उतना ज्यादा डीप में नहीं कि अपनी एक यूनिट के बराबर कितने किलोवाट आवर्स होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे। और फिर उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करने को कहा जो मैंने बनाए थे। ओके, तो आपने प्रोजेक्ट कैसे बना के रखे? और उन्होंने शेयर भी करने को कहा था, बट वो खुल नहीं रहा था सही से, तो फिर 5 मिनट बाद खुला, तो देन आई शो। ओके, सो आप प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कॉग्निजेंट के लिए आपने किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाए थे, या आपने इंटर्नशिप के टाइम या 6 सेमेस्टर में जो हमें प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है उस समय आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया था जो रिज्यूम में मेंशन किया था आपने कॉग्निजेंट के इंटरव्यू के लिए? ओके, तो मैंने बेसिकली 2 ही प्रोजेक्ट रेज्यूमे में मेंशन किए थे। तो पहला तो मैंने पाइथन में बनाया था सोल म्यूजिक का, वो वेब एप्लीकेशन थी, उसमें हर मूवीज के अकॉर्डिंग उसमें सॉन्ग्स डले हुए थे। Okay. तो वो वेब एप्लीकेशन थी सोल म्यूजिक की, तो वो मैंने पहले लिखा था। और दूसरा मैंने जावा में बनाया था, वो बहुत कम समय में बनाया था, इट वाज स्मॉल प्रोजेक्ट बट आई नो इट क्लियरली, सो आई मेंशन इट, बस टिकट रिजर्वेशन सिस्टम यूजिंग जावा। तो दूसरा प्रोजेक्ट मेरा वो था। ओके, सो इस तरीके से मैंने दोनों मेंशन किए। सो इंटरव्यू में प्रोजेक्ट से रिलेटेड किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे? कुछ क्रॉस क्वेश्चंस भी पूछे जाते कि आपने ये बनाया तो क्यों बनाया, कैसे आपने इम्प्लीमेंट किया, किस तरीके से, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे? सबसे पहला क्वेश्चन तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था, क्योंकि उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में पूछा था कि तुम्हारी ऐसी लैंग्वेज जिसमें तुम बहुत कंफर्टेबल हो कोडिंग में और जो तुम्हें अच्छी लगती हो। तो आई सेड जावा, बट मेरा जो प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा था वो पाइथन में था। Okay. So फर्स्ट, हाँ, तो उन्होंने मुझे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा प्रोजेक्ट के बाद कि जैसे कि तुमने बोला कि जावा तुम्हें ज्यादा पसंद है, तो पाइथन का प्रोजेक्ट इतना अच्छा और जावा में तुमने इतना छोटा प्रोजेक्ट क्यों बनाया। तो वो क्वेश्चन का आंसर मेरे लिए थोड़ा टिपिकल था, क्योंकि 3rd ईयर स्टार्टिंग में मैंने पाइथन सीखी थी, तो उस वक्त मैंने प्रोजेक्ट बना लिया था। सो आई टेल कि फॉर कोडिंग पर्पस आई लाइक जावा मोस्ट, बट फॉर प्रोजेक्ट्स एंड काइंड ऑफ स्टफ आई यूज पाइथन। Okay. तो मेरा आंसर ये था। आई डोंट नो इट वाज परफेक्टली मैच्ड और नॉट, बट एट दैट मोमेंट मुझे यही क्लिक हुआ, तो आई सेड। और फिर क्वेश्चंस ऐसे थे कि उन्होंने सोल म्यूजिक वाला प्रोजेक्ट दिखाने को कहा था मुझे, तो वो दिख नहीं पाया था। तो फिर उस बीच में उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस अराइज किए थे कि उसमें आपने वेब एप्लीकेशन बनाया, तो वेब एप्लीकेशन में बैकएंड में क्या यूज करा आपने। तो आई सेड MySQL। तो फिर उन्होंने अपना पूरा ट्रैक ही चेंज कर दिया था। ही आस्क्ड मी क्वेश्चंस रिगार्डिंग MySQL। तो फिर वो प्रोजेक्ट में डीपली गए ही नहीं। सो थोड़ा आप बता सकते हो MySQL से रिलेटेड आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे लेवल था उसका, मीडियम लेवल था, हार्ड लेवल था, इजी लेवल था, या बेसिक्स क्वेश्चन थे? उतना टफ नहीं था। उन्होंने मुझसे जॉइंस के बारे में पूछा कि लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, आउटर जॉइन, ये सब क्या होता है, और उन्होंने क्वेरी भी मुझे लिखने के लिए दी थी। तो बस यही क्वेश्चंस थे। ओके, सो और कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे इंटरव्यू में कि इसके बाद इंटरव्यू एंड हो गया था? टेक्निकल राउंड में तो बेसिकली मुझसे यही क्वेश्चन किए थे। सी लैंग्वेज में वो थोड़ा सा चले गए थे कि हाँ, सी लैंग्वेज में उन्होंने मुझसे ज्यादा क्वेश्चंस करे, जावा में तो कुछ ही क्वेश्चन करे। और प्रोजेक्ट में जैसा कि वो लोग स्टार्ट गए ही थे, लेकिन जैसे कि मैंने MySQL कह दिया तो उन्होंने उनका ट्रैक ही चेंज कर दिया।
और फिर यही था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे भी करे, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि शायद होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं थी उतना, बट उन्होंने उतने टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे, तो इट वाज नॉट दैट मच हार्ड। ओके, सो उसके बाद टेक्निकल राउंड जब आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद एचआर राउंड होता है। तो एचआर राउंड में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन किए गए थे, कैसे आपने उसके लिए प्रिपेयर किया था, वो थोड़ा बताइए। हाँ, ओके। तो एचआर राउंड में बेसिकली वो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट और आपका टॉकिंग ऑफ वे देखना चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है। तो उसी के लिए वो लोग क्वेश्चंस डिफरेंट पूछते हैं। तो मुझसे तो यही पूछा था कि आपके इंटरेस्ट ऑफ फील्ड्स क्या है। तो आई सेड पब्लिक स्पीकिंग। तो वो उसमें चले गए थे कि पब्लिक स्पीकिंग क्यों पसंद है और तुमने किस प्लेटफॉर्म्स पे किया है। तो आई सेड कि स्कूलिंग टाइमिंग में डिबेट में थी मैं, और स्टेट लेवल तक भी गई थी। तो फिर वो उस चीज में चले गए थे। तो ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किया, और फिर उन्होंने ये किया कि अगर आपको लोकेशन चेंज करने को कहते हैं तो आर यू कंफर्टेबल इन दैट, नाइट शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल हो। ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे बेसिकली किए थे। और फिर उन्होंने ज्यादा इतना बड़ा नहीं था एचआर इंटरव्यू, बस ये फ्यू क्वेश्चंस किए थे। और उसके बाद उन्होंने मुझे अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब शो करने को कहा था। आईडी शो करने को। दैट्स ग्रेट। इसके बाद एंड हो गया था। उसके बाद आप बताइए कि आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से थे, तो फिर भी आपने प्रिपेयर किया इतना सारा, जो कि आप सीएस के स्टूडेंट नहीं थे। कैसे आपने पढ़ा फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी आपको, और कोई इलेक्ट्रिकल से है, मैकेनिकल से है, तो वो कैसे प्रिपेयर कर सकता है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ब्रांच मैटर नहीं करती है कि हम सीएस के हैं नहीं हैं, ये मैटर नहीं करता है। व्हाट मैटर्स इज योर स्किल्स, और आप कब सीखना चाहते हो। आप जब सीखना चाहते हो तभी वो आपका स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली फर्स्ट और सेकेंड ईयर में मैं बिल्कुल अवेयर नहीं थी। मेरे दिमाग में ये था कि आई हैव टू डू गेट, मुझे गेट करना है, गेट क्वालिफाई करना है। और पहले साल में और ऑलमोस्ट दूसरे साल में मैं उसी के लिए ही प्रिपेयर करती थी। बट उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया, और तो फिर मेरा माइंड सिनेरियो पूरा चेंज होने लगा। आई थॉट कि नो, आई शुड ट्राई फॉर द लैंग्वेजेस, क्योंकि टीएनपी से ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो वहां से जब मैंने सी लैंग्वेज पढ़ी तो मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आया कि यार इट्स मोर इजी टू गो इन आईटी सेक्टर। तो वो वाला चीज मुझे लगा। तो फिर मैंने सी सीखा, और फिर पाइथन भी सीखी, प्रोजेक्ट बनाया उसमें, जावा भी सीखी। पहले मेरे साथ ये होता था कि मैं कोडिंग करती थी तो मुझे कुछ क्लिक ही नहीं होता था कि क्या करना है। मतलब छोटा सा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो मुझे थोड़ा डर सा लगता था कि नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मेरे लिए ये चीज नहीं बनी है, मुझे ऐसा भी लगने लगा था बीच में। बट फिर मैंने ट्राई किए कुछ क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली, तो वो मुझसे बनने लगे। मतलब बेसिकली मुझे लॉजिक क्लिक ही नहीं होता था कि क्या करना है इसमें, कैसे करेंगे। जो क्वेश्चन देख रखे हैं वो तो मैं कर लेती थी, और जो नहीं किए हैं वो मुझसे बनते नहीं थे। बट इस सब सिनेरियो से मैंने यही सीखा कि आप कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस करते हो प्रैक्टिस, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। राइट। और अभी भी यही चीज है कि। और आप कौन से रिसोर्स फॉलो कर रहे थे कोडिंग के लिए? या कोडिंग के लिए तो सबसे पहले जब मुझे क्वेश्चंस नहीं बनते थे, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं W3C से करती थी। उसमें से प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस थे, दैट वाज सो इजी। तो अगर कोई बिगिनर लेवल से स्टार्ट करना चाहता है, जिससे सच में बहुत डर लगता है मेरी तरह, तो वो उससे क्वेश्चंस थोड़े कर सकता है। तो वो करने के बाद फिर मैंने हैकर रैंक का प्लेटफॉर्म थोड़ा देखा था कि कैसे होता है, उसको कैसे रन करते हैं, कैसे चलता है वो। तो उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस उससे किए थे, और उसके बाद फिर मैं लीड कोड पे जंप कर गई थी। तो वहां से मैंने क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए थे। तो लीड कोड से एरे और स्ट्रिंग के क्वेश्चंस मैंने किए थे। ओके, ग्रेट। सो अगर रीचा जा सकती है यार कॉग्निजेंट में सीएस बैकग्राउंड की ना होके, तो आप लोग भी जा सकते हो। प्रिपेयर करो, रीचा ने जैसे बताया कि आप ऐसे कर सकते हो। सभी को प्रॉब्लम जाती है स्टार्टिंग में, स्टक हो जाते हैं, बट कंसिस्टेंसी रखोगे तो हो जाएगा सब कुछ क्लियर, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। मतलब हमको बैकअप नहीं लेना है कि नहीं हो रहा है तो हम छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है ये चीज। वही थोड़ा सा अपने पे फेथ, होप और करते रहते हैं तो हो जाता है। राइट। नाइस टॉकिंग टू यू रीचा। थैंक यू टू कमिंग टू माय चैनल। Nice to talk to you. Thank you so much for giving me this platform to share my views.
या थैंक्स।